जय श्री गणेश जय श्री हरि। 7 मार्च दिन गुरुवार। फागुन मास चल रहा है और फागुन मास में हम लोग रोज नई पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं क्योंकि शिव पुराण के पाठ से और श्रवण करने से हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और महादेव जी की कृपा बनी रहती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक में हर हर महादेव लिखा कीजिए कमेंट्स में। आज हम जानेंगे बांके बिहारी मंदिर के विषय में। श्री बांके बिहारी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के पवित्र शहर वृंदावन में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये देश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें स्थित मूर्ति श्री कृष्ण और राधा रानी का एकाकार रूप है। भगवान कृष्ण का ये मंदिर वृंदावन के ठाकुर जी कृष्ण के 7 मंदिरों में से एक है, जिसमें श्री राधा वल्लभ जी, श्री गोविंद देव जी और अन्य 4 मंदिर और शामिल हैं। जो भी श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है उसको ये मंदिर राजस्थानी शैली में बना हुआ लगता है, क्योंकि ये मेहराबदार खिड़कियों और शानदार स्टोन वर्क से सजा हुआ है। मंदिर में भगवान कृष्ण की छवि एक बालक के रूप में दिखाई देती है जो त्रिभंगा स्थिति में खड़ी हुई है। बांके बिहारी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि इस परिसर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है, क्योंकि भगवान को इन उपकरणों की आवाज़ पसंद नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम के शांतिपूर्वक मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है। इस मंदिर में आकर भगवान कृष्ण के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे जय श्री हरि। आपको बांके बिहारी मंदिर से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। जय श्री हरि जय श्री राधे। हर हर महादेव। शिव पुराण अध्याय 17 इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब इंद्र ने मृत्यता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवश मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उससे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता है। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। ये मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर विपत्ति आई है, उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता है, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाए। ये कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला, ऐसी बात नहीं है, अपितु ये समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की ये बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोले, जो काम ने कहा देवराज, आप इसी बात क्यों कहते हैं, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोगों में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, ये स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का ये कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और कामनियों को सुख देने वाला काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभाव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उपदेश रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से
उस कार का होना संभव नहीं है। मितवर मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है, उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है, वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, वह परंतु उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र निसफल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहाँ सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु के उसके कंठ पर चक्र लगाया, किंतु वह वहाँ कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। ये कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है। मितवर, उसके हो जाने पे हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है। उनका ये प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसे ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारी स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते, नारद इनके ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और बसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। आज का अध्याय यहीं पे विराम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको शिव पुराण का पाठ पसंद आया होगा, क्योंकि शिव पुराण का पाठ पठन करने से या श्रवण करने से हमको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको पाठ पसंद आया हो तो कमेंट्स करके हर हर महादेव कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए। हर हर महादेव। महादेव से प्रार्थना है, जो कथा पढ़ रहा है और जो सुन रहे हैं, उनके घर परिवार वालों पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। जय हो, जय हो।